सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। असत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीराबाई, करी सतनाम की। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा। जो कोई देवताओं की पूजा करते हैं, कोई इंद्रियां रोक कर हठ योग करते हैं, कोई इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते हैं, कोई योग ही करते रहते हैं, कहते वो ज्ञान भी उस तत्व ज्ञान के अंदर लिखा हुआ है। वो ठीक है या गलत है, उसको सुनिए। सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध दूंदू धार मचावे। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वो वेद पुराण पढ़त है गीता। ये भी वैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी वैदा। वैदा मीन यूजलेस, जिसका कोई लाभ नहीं है। क्या क्या? सट दर्शन सट भेद भेष कहावे, बहुविध दूंदू धार मचावे। ओहो, ना जाने कितने प्रकार से साधना करते दिखे, भिन्न भिन्न प्रकार से, और डूंडा ठा रखा है। ओहो, बड़े महापुरुष हैं। अब जैसे कोई व्रत रखता है, कहते हैं वो केवल दूध पीता है। इसने 10 वर्ष हो गए कुछ नहीं खाता पीता, दूध पीता है। कुछ ऐसे हैं कि ये 10 वर्ष से खड़ा हुआ तप कर रहा है, पैर सूज गए हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, ये प्रवाह नहीं करता है। अब हमने तो वैसे देखे देवता वही कमाल कर रहे, हद कर दी, न तो तोड़ पाट दिया। हमारे तक कद्दे भी ना हो इसी साधना, ना घर छूटा, ना ये फिर आगे इतना बूंदी कठिन, इतना कठिन काम बन सकता। कोई 5 धोने ला के इसे बूंदे जेठ के महीने में बैठ जाए बीच में, भाई मारा तो नहीं बैठा जा, पर उनकी महिमा गाए बिना हम रह नहीं सकते। भाई कमाल की बात। तो परमात्मा कहते हैं सट दर्शन सट भेख कहावे। भेख माने पंथ। और बहुविध धू धार मचावे, डूंडा ठारे हैं। क्या क्या करते हैं? तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण ये पढ़ते हैं गीता। अब वेद तो पढ़ते तो हैं और गीता भी पढ़ते हैं, लेकिन वेद और गीता में कंप्लीट ज्ञान तक होना और उसके अनुसार साधना करने से मोक्ष नहीं हो सकता, जन्म मृत्यु छूट नहीं सकती, किया हुआ कर्म ही भोग मिलेगा, पुण्य और पाप दोनों ही मिलेंगे। फिर क्या बताते हैं? चार संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ओए होए, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल उवा बाई बकदा। क्या बता रहे हैं परमात्मा? 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। कहती हैं 4 संप्रदाय बना रखी इन्होंने, और इन 52 प्रकार के इनके अलग अलग भिन्न भिन्न द्वार बनाए जाते हैं संप्रदाय के आधार पर। परमात्मा कह रहे हैं कि उन्होंने निज नाम पर विचार नहीं किया, उनको वास्तविक मंत्र का प्राप्त नहीं वास्तविक मंत्र प्राप्त नहीं हुआ, जो गीता जी के अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में स्पष्ट किया है। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण, इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा सचिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस सचिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति के लिए ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप का, जिसको 3 प्रकार से त्रिविधि 3 प्रकार से जाप किया जाता है, और यही उसके स्मरण का मंत्र कहा जाता है।
ब्राह्मण का अर्थ होता है तत्वज्ञानी। अब क्योंकि ब्राह्मण नकली गणे हो गए, जैसे नकली गुरु कहो चाहे ब्राह्मण कहो, इसलिए अब ब्राह्मणों, क्योंकि अब जो ब्राह्मण की के उपाधि पाकर, पंडित की उपाधि पाकर सारी बकवाद घटता है, तो ब्राह्मण नहीं है, बेशक फीत लाग रही है। जैसे कोई गुरु लोग हैं, गुरुआं गाम बिगाड़े संतो गुरुआं गाम बिगाड़े, ऐसे कर्मजीव कला दिए ईब जड़ा नहीं जाड़े, तो वह गुरु नहीं है। अब क्या लिखा है कि प्रारंभ के अंदर ब्राह्मणा जो विद्वान पुरुष तत्व ज्ञानदर्शी जो होते थे, वो उसी तत्व ज्ञान के आधार से साधना करते थे। अन्यथा डले डोया करते, लेकिन वो जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, फिर वो समझाते हैं, तो ब्राह्मण वही होगा जो इस मार्ग को ग्रहण कर लेगा। तो अपनी यज्ञ क्रियाएं उसी ज्ञान के आधार से करते थे। तो यहां क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में स्पष्ट किया है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ये देखिएगा, ये 12 और 13 का इसमें इकट्ठा ही अनुवाद किया है अनुवादक ने। तो हम 13 को लेते हैं। ये देखो यहां से, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। ओम इति एक अक्षरम, गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति, ओम ही यह एक, ओम ही एक अक्षर, ये ओम एक अक्षर मुझ ब्रह्म का वह उच्चारण करके सुमरण करने का है। यो केवल ओम मंत्र है। ये ओम क्यों है? क्योंकि इसको लिख कर देखो आप, एक अक्षर क्यों कहा कि इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे ये ऊपर आप देख रहे हो, ये आप देख रहे ओम शब्द है, ये ओम। तो इसको कैसे लिखा जाता है ओम? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखो, यहां ये एक अक्षर हो गया ओम, ये जो का त्यों है। इसको फिर लिखने की भिन्नता होगी, इसको ऊ के ऊपर नीचे बिंदी बिंदी ला के उसका ऊ भी नोमेनक्लेचर बना दिया कि इसका भी, ये भी उस ओम का ही को भी रिप्रेजेंटेट करता है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है, यहां भी लिखा है, केवल 2 ही अक्षर लिखे हैं इन्होंने। अगर यहां लिखते, इसका जब अनुवाद किया है, ये भी ऐसा ही लिखा है। ये देखो ओम, इसके वो नहीं है बीच में वो 3 का हलाया करें हिंदी वाला, नहीं, ये ओम शब्द है। इस मैं को काट के हम ऊपर भी बिंदी ला सकते हैं। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम, यह एक अक्षर है जो उच्चारण करके श्रवण किया जाता है। और यह याति तजंदेहम, जो इसका यह प्रयाति तजंदेहम, जो अंतिम समय तक श्वास छोड़ने तक, शरीर छोड़ने तक इसका जाप करता है, समन करता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब इससे ये दास क्या सिद्ध करना चाहता है? ये सिद्ध करना चाहता है कि परमात्मा के सवसम वेद में जो ज्ञान लिखा है वो कितना निर्णायक है। क्योंकि वेद पुराण पढ़ते हैं, गीता, तीर्थ व्रत करें तरबीता, तीर्थ और व्रत करने का किसी शास्त्र में नहीं है। ये तीर्थों के विषय में आपको मैंने बहुत बार बताया, आने समय आने पर फिर भी बताएंगे।
वो तीर्थ क्या स्थान, उनको पढ़ कर इतनी नफरत हो जाए, उनकी स्थापना कैसे हुई। और तेरा एक सरस्वती तीर्थ है, वो उसके विषय में बताया, विष्णु पुराण में लिखा है कि एक ब्रह्मा जी की लड़की सरस्वती अपने पिता के दरबार में बैठी थी, वह नाच गाने हो रहे थे, और एक पुरुवा नामक राजा भी सिद्धि युक्त था, वो उस ब्रह्मा की सभा में चला गया। उधर से उनकी दोनों की चार आंख होगी। राजा ने पूछा अपने नौकरानी वहां की एक उर्वशी से कि ये कौन है ये सुंदर औरत, ब्रह्मा की लड़की के विषय में। तो उस उर्वशी ने बताया कि ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, सरस्वती नाम है। तो उसने उसके माध्यम से संदेशा भिजवाया कि इसे कहो कि मेरे से मिले। उसने उस उर्वशी के माध्यम से संदेशा पहुंचा तो उस सरस्वती ने स्वीकृति दे दी, और फिर वो नीचे आकर के एक नदी के किनारे पर हजारों वर्षों तक वो दुष्कर्म करते रहे। एक दिन ब्रह्मा जी ने वो देख लिया, उनको श्राप दे दिया। वो तो नदी में डूब कर मर गई, कहते वह नदी फिर सरस्वती कहलाई। वो कहते हैं वो नदी बन गई, नदी के बने थे, वह नदी में डूब कर मर गई। और फिर वहां बैठकर उस पुरवरा ने साधना की। वह क्या साधना की होगी आपको खूब पता है। तो वहां उसने जो साधना की तो उससे कहते हैं फिर वो अपनी विषय वासना के लिए ही साधना की। तो वहां जाने से कहते हैं बड़े पाप कटते हैं, वहां जाने से ये सुख हो जाता है, टट्टू हो जाता है। ऐसे गंदे स्थान की कथा सुनकर भी दोष पैदा होता है, वहां जाने से दूने दुष्कर्म उत्पन्न होते। और वहां उस स्थान पर जाकर स्नान करने, उस तीर्थ को मोक्ष बताते हैं, लाभ बताते हैं। उस तीर्थ पर धक्के खाने से मोक्ष बताते हैं, वो साधना करनी चाहिए। तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी वेदा है, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। वेद पढ़ने, पुराण पढ़ने, गीता पढ़ने। पुराणम ये तीर्थों की महिमा गा रखी, उल्टी साधना फटक रखी। अब उन ऋषियों महर्षियों ने, देवताओं ने साधनाएं की वेदों अनुसार। वेदों के साथ साथ फिर उसने आकाशवाणी सुनी थी, ब्रह्मा ने अपने पिता काल की, उसने सोची है पूर्ण परमात्मा की का आदेश है, उसने कह दिया तपो तपो, तप कर तप कर। उसने हजारों वर्षों तप किया। उसके बाद वो तप भी समावेश कर लिया सभी ऋषियों ने कि ये आकाशवाणी परमात्मा है। जबकि वेदों और गीता में कहीं कोई हठ योग करने का प्रमाण नहीं, प्रावधान नहीं है। ये इसके विरुद्ध जैसे व्रत करते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया है। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 6 और मंत्र नंबर 16। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का, यानी दड़ी पक्का खा ले, जमाई आए जा फिर अंगड़ाई टूटे नींद आ जाए, और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखा है कति सारा दिन कुछ ना खावे, तथा न बहुत सहन करने वाले का, यानी घना सोने वाले के स्वभाव वाले का, और न ही सदा जागने वाले का सिद्ध होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि व्रत फिर ये लाए कहाँ थे, मनमुखी मनमाना आचरण है, ये नहीं करना चाहिए हमें। एक बहन ने बताया जो हमारे यहाँ उपदेशी है, पहले वो वैसे ही जैसे हमारे जैसी डले डोया करती। उसने बताया कि जी मेरा 2 कन्या थी, 2 कन्याओं के बाद मुझे परमात्मा ने मेहर बख्शी, अल्ट्रासाउंड कराया, पता चला कि लड़का है। मैं बहुत खुशी हुई। मैं पहले 2 व्रत रखा करती महीने में, हफ्ते में, तब मैंने 4 व्रत शुरू कर दिए। मेरा बेटा बड़ा अच्छा संस्कारी होगा, बड़ा अच्छा होगा, बड़ा पुण्य आत्मा होगा। तो उससे क्या हुआ कि जब मेरे लड़के ने जन्म लिया, वो मेंटल हो गया। वो कति उसके दिमाग नहीं था, ऐसे ऐसे पड़ा रहता था। डॉक्टर ने बताया कि इसको गर्भ में पूर्ण आहार नहीं मिला, इस कारण से इसके अंग विकसित नहीं हुए। तब रोई माथे माथ मार के वो लड़का मर गया। साल 6 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद मृत्यु होगी।
उसके बाद उसने वो व्रत करने छोड़ दिए, अब छिकली, कहती सभी साधना त्याग दी। फिर ऐसे हमारे कोई बहन उनसे मिले जा करके, हमारा बच्चा भक्ति का भक्त, उनको समझाया उस बेटी को, उसके पति को। वो फिर हमारे पास आई, करौथा आश्रम में उसने उपदेश लिया। 10वें महीने मालिक ने वो छोरा दे दिया, लड़का दे दिया, इतना अच्छा लड़का। वो आते हैं लेकर पूरा परिवार, और आँखों में पानी भर भर कर रोती हुआ बेटी कि बहुत बुखार रखे थे हम। मैं बहुत धार्मिक थी, बचपन से साधना करती थी, और उसका परिणाम मुझे ये हुआ। अगर वो मेरा बेटा ना मरता और वो ठीक ठाक हो जाता तो मैं और नरक में जाती, उस साधना को नहीं छोड़ती। ठीक है, उस पुत्र ने मुझे ठीक दिशा दे दी। मैं यही सोचती हूँ, परमात्मा मेरी आंख खुल गई। तो पुण्यात्मा, ऐसे मनमुखी साधनाएं करने से हम हानि उठाते हैं, लाभ नहीं। इसके विषय में परमात्मा बताते हैं कि जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ जीवित या ब्रान माटी होगी कि लड़का ऐसा हुआ, और आगे पता नहीं के होंगे, वो यम के दूध छाती तोड़ेंगे, वो नारा दुख। अब क्या बताते हैं, चार संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, सटदल हुआ बाई बकदा। माला गाल के मुक्त हुए बैठे हैं, समझ रहे हम मोक्ष प्राप्त करेंगे इससे। और यही गीता जी बताना चाहती है कि अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में कहा है कि इन्हीं सभी ये साधना जो कर रहे हैं अपनी अपनी को समझते हैं ये मोक्षदायक हैं, ये मुक्त कर देंगे कर्मों से, बंधन मोक्ष काट देंगे, नहीं। तो यहां परमात्मा वही बताना चाहते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता। ये माला पैर के, गल में माला गाल ली, कंठी पैर ली, और वेशभूषा नारी बना, इसी से मुक्त हुए बैठे हैं ये। सटदल उआ बाई बकदा, सटदल ये जितने भी संत हैं, नागा, विष्णु, ये जितने गिरी, पुरी, ओ घोड़, गोरी, जंगम, सेवड़े, कहती हैं सब उआ बाई बकदे, इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, शास्त्र वाला ज्ञान, तत्व ज्ञान नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर नहीं चोट निशाने। ओए होए। अब जैसे सतगुरु शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुरु जो है ये नकली हो गए, और इनको पुण्यात्माएं परम संत मान बैठे हैं, इनको गुरु मान बैठे। अब ये गुरु नहीं है, फिर इनको इसलिए कहना पड़ गया पर जाता है जैसे कोई गीता कहता पाठ कर ले, गीता में ऐसा लिखा है, वैसे तो उनको ज्ञान है नहीं, फिर भी ये गुरु पदवी प्राप्त हो गए। इन्होंने इनको ये कहना कि गुरु नहीं है तो कोई भी बात नहीं सुने हमारी। इसलिए परमात्मा ने कहा कि जो सच्चा ज्ञान दे वो उस सतगुरु से, यदि ये नकली गुरु ना होते तो गुरु ही शब्द बहुता, सतगुरु कहने की जरूरत है नहीं, उसका वो सतगुरु आना ही नहीं चाहिए था, ये शब्द नहीं चाहिए था, आवश्यकता ही नहीं थी इसकी। सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि ये नकली गुरु हैं, और ये गुरु ये लोकवेद के आधार पर गुरु पक्के हो रहे हैं। अब इसलिए बताना पड़ा कि बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। सतगुरु माने सतगुरु जो तत्वदर्शी संत को सतगुरु कहते हैं। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। 12 बाट बेटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। ये 12 बाट हैं, ये बेटम माने ये पाखंडी, ये बिल्कुल 12 बाट हो जाएंगी। और इस सट दर्शन में भक्ति ठगोरी, ठगी की भक्ति है, झूठी कपट की भक्ति है, ये यथार्थ साधना नहीं है। और बिना सतगुरु के चोट निशाने पर नहीं लग सकती। परम संत के बिना ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता जिससे मोक्ष हो सकता है। ये चोट निशाना करना यथार्थ ज्ञान
तत्वदर्शी संत के बिना नहीं मिल सकता, वो सही साधना प्राप्त नहीं हो सकती। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म तक भी नहीं पहुंच पाते। 10 नामी साधु कौन से हैं? 10 नियम बना रखे उन्होंने। 10 नियम ये बना रखे हैं, भाई कंठी होनी चाहिए, माला होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा कपड़ा होना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा सोना चाहिए, इसी में जागना चाहिए, इसी में सोना चाहिए। ये नहीं, इनको 10 ना अरियन ना कर रटना लगाना चाहिए। ये रोज जाप करो। परमात्मा कहते हैं 10 नाम, सन्यासी 10 नाम कहावे, और शिव जी के उपासक हैं ये। शिव शिव करे न संशय जावे। निर्वाणी ने कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये भी वैदा है, वैधे से भेद अलैदा, यो भी वैधा। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, बगवे प्योंदी भूले धोंदी। छल छिद्र की भक्ति ना कीजय, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। सुन सन्यासी कुल क्रमनासी, और भंग में प्योंदी भूले धोंदी। जैसे संत की प्योंद चढ़ा ली, लाल कपड़े पहन लिए, या प्योंद चढ़ा ली, और वास्तविक ज्ञान से ये दूर हैं, बहुत दूर है। छल छिद्र की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। अन्य कैसी साधना करते हैं? कुछ ऐसी साधना करते हैं, भरम करम भैरव को पूजें, सत शब्द नहीं साहेब सूझे। माला मुक्ति कक्कड़ हुक्ति, बाणा भोड़ी भांग भसोड़ी। बाना गौड़ी भांग बसोड़ी, यो भी वैदा है, वैदे से भेद अलैदा। यो भी वैदा है। ये दंडी सन्यासी, ये भी 60 दर्शनियां में आते हैं, ये 60 दर्शनों में आते हैं, और ये शिव के ही उपासक या विष्णु के उपासक होते हैं। 60 दर्शनियों में शिव उपासक भी होते हैं। तो ये कहते हैं भांग पीवें और उखटी पीवें, तमाकू। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रत्ता घोरी घत्ता। मंडी बसंता ओडे कंथा, बन फल खावे नगर न जावे। यो भी वैदा है। जंगम जैनी फोकट फैनी, नाम न चीना गुरु गुण हीना। यो भी वैदा है। अब क्या बताते हैं कि जंगम जैनी फोकट फैनी। ये जैनी है, जंगम शेवड़े जितने भी साधन ये फोकट हैं। फनी माने विनाशक, नाशदायक इनकी साधना है। ये जीवन नष्ट करने वाली, फैनी माने जीवन नष्ट करने वाले, लोग दिखावा करने वाले। आपने महावीर जैन जी की साधना का परिणाम देखा होगा, बहुत बार हमने सुनाया। उस महापुरुष ने कितने कष्ट उठाए। 30 करोड़ बार गधा बना, 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार कुत्ता, ओहो, 20 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार बिल्ली, लाख कितने बार जो है ना वैश्या बना, गर्भपात में मरण होया, और केवल 80 लाख बार देवता बना। तो यह बिरान मट्टी हो इस जीव की। ओहो, क्या बताते हैं? बैरागी सन्यासी शेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, ये धूंधू धार मचावे हैं। क्या कहते हैं कि सन्यासी बैरागी शेवड़े तन पर छार लगावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के इनके अंदर धूं धार मचावे हैं। यो भी वैदा है, वैदे से भेद अलहदा। वैदा क्यों जाना? क्योंकि हमें सतगुरु बैठे न्यू जाना। गरीबदास जी कह रहे हैं कि वे तुमने वैदा क्यों मान। गरीबदास जी से पूछा किसी ने कि तुम इसको वैदा किस लिए कह रहे हो, कि ये नहीं करनी चाहिए साधना, कि हमने सतगुरु मिल गए इसलिए जान लिया।
और यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 25 से लेकर 34 तक स्पष्ट करता है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग करता है, कोई हठ योग करके इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करता है, कोई प्राण यानी श्वास उस श्वास पे कई कहते हैं बस सांस बाहर आओ उस पर ध्यान रखे, अंदर जाओ उस पर ध्यान रखे, ये पान अपान क्रिया होगी तेरी, ये श्वास की क्रिया इस पर ध्यान रखे नहीं। तो परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं मुझे सतगुरु मिल गए इसलिए पता लग गया मुझे कि ये वैधा है, व्यर्थ है। और यही गीता जी कहती है कि जब तू तत्व ज्ञान उस तत्वदर्शी संत की खोज कर वो तुझे परमात्मा के बारे में तत्व ज्ञान देंगे, और उस तत्व ज्ञान में ये सभी निर्णय ये भी लिखे होंगे इनसे क्या लाभ है। अब जैसे बबूल यानी किक्कर के पेड़ की महिमा भी बताई जाती है कि ये जंगल के हिस्ट्री में कि ये ऐसा वृक्ष है इस पर कांटे कांटे लगेंगे, फल नहीं लग सकते। आपने आम चाहिए फलदार पौधे की, ये फलदार पौधे ऐसे ऐसे होते हैं, आम बोना है तो ऐसा होता है। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान के अंदर सभी ज्ञान दिए गए हैं जो अन्य साधक करते हैं, उससे भी लाभ होता है आध्यात्मिक, लेकिन वो कितना होता है वो हमें सफिशिएंट है या नहीं है, पर्याप्त है कि नहीं है, तो इस तत्व ज्ञान से ही इसका परिणाम निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। कंठी माला और मृगछाला ये सिर पे जटा रखावे हैं, ढालक ताल झांझरी पीटे फिर ताना रे रे गावे हैं। कहते ये कोई भगवान भक्ति का मार्ग है? कोई तो गड़वे ले लेंगे सारी रात, को झालर ले लेंगे, को किसी तरह को नाचे हैं, ये तो इस तरह ये साधना नहीं है। यो भी बैदा है बैधे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाण्या हम सतगुरु भेंटे न्यू जाण्या। तन के योगी मन के भोगी ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म न जाण्या ये भद्र भेख बुनावे हैं। अब शरीर पे तो इन्होंने योगी यानी पर भगत जैसे लक्षण बना रखे हैं, लेकिन अंदर तो योगी को ना परमात्मा कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुख देव करी बहुसैल वे। घर त्याग दिया, बैरागी बन गए, विरक्त हो गए, सन्यासी बन गए, कर्म सन्यासी हो गए, गांव छोड़ घर छोड़ दिया, एक औरत छोड़ दी। परमात्मा कहते हैं कि तू नारी को घर को इसलिए त्यागता है कि तेरी भक्ति में बाधक बनेगी। अरे तू 5 नारी साथ लिए फिरता है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और ये 5 विकार शब्द सप्रस रूप रसगंध, इन त्याग बेटा जब मोक्ष होगा। और ये तुम्हारी साधना से तो लाख करोड़ जन्म भी ना खत्म हो सकते। भगवान शिव जी के बारे में कल आपको प्रमाण दिया था, 88,000 वर्ष तक अपने एक काम, सबसे दुर्बल शत्रु है ये कामदेव यानी वासना जो सेक्स जिसे कहते हैं, इसको समाप्त करने के लिए 88,000 वर्ष तक भगवान शिव जी ने तप की साधना की थी और ये मान लिया था कि मैं इससे मुक्त हो गया। कुछ दिनों के बाद भगवान विष्णु के पास गया, काल ने प्रेरणा कर दी कि भी विष्णु जी से ये पूछूं कि उसने जब मोहिनी रूप बनाकर राक्षसों को धोखा दिया था वो कितने सुंदर लग रहे होंगे। मैं नहीं देख पाया था क्योंकि मैंने विष पान कर लिया था जिससे मुझे घंघेला हो गया था, चक्कर हो गया था सिर में। इसी उद्देश्य से विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने उसको वो ड्रामा दिखाया अपना करके। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप बने तो भगवान शिव जी उस का वो सारी साधना फेल होगी। एक सुंदर लड़की बनकर भगवान विष्णु जी एक बहुत बड़े बाग में घूम रहे हैं और शिव जी सामने बैठे देख रहे हैं।
इधर उधर देख करके उस लड़की को प्राप्ति के लिए वो शिव जी उठकर चल पड़ते। और वो लड़की आगे आगे चल रही है, डांस कर रही है, अर्धनग्न कपड़े पहन रखे हैं जो इसमें अर्धनग्न शरीर दिखाई देता है। और भगवान शिव जी जो मान बैठा था कि मैंने तो सारे समस्या हल कर ली है, अब मेरे अंदर ना तो सेक्स रहा और ना ये कोई फिर शादी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं बिल्कुल विकार रहित हो गया हूं। अब वो जा रहा है, आगे वाला लड़की देख कर उसके पीछे पीछे अच्छे तेज तेज कदम रख के जंगल के माँ गहरा चले जाते हैं। वहां जाकर के उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं भगवान शिव जी। जो ही उन्होंने हाथ पकड़ा, उससे पहले शिव जी की क्या हालत है यहां वर्णन नहीं कर सकता, ऐसी उनके पुराण में लिखी है। तो तब उस भगवान विष्णु ने अपना विष्णु रूप दिखा दिया। नो बोला, भोलेनाथ, उन राक्षसों को मैंने नो बोली पूंछ बनाया था, जैसे तू बना दिया। अब उसको देखकर नीची नाड़ कर दी। नो बोले, या तो बूंदी बला है भाई। तो परमात्मा कहते हैं, विकार मरे मत जानियो, जो भूबड़ में आग, जैसे अग्नि काष्ठ के माही, है व्यापक पर दिखै नाही, ऐसे कामदेव पर चंडा, व्यापक सकल दीप नो खंडा। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि सन्यासी बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं और 500 नार 2500 लड़के धूं दार मचावे हैं। फिर क्या बताते हैं भाई, करवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर गृह द्वारे आवे हैं। देख कहते मन के मारे बन गए, बन तज बस्ती माही, कह कबीर मैं क्या करूं, ये मन तो मानना नहीं। इस मन को मनाने की फिर विधि भी बताई है परमात्मा ने। तो यहां क्या बताते हैं कि जैसे घर त्याग दिया, वन में चले गए, वहां जाकर मान लिया आप वन में चले भी गए तो सारा साजबाज जोड़ना पड़ेगा। गर्मी सर्दी से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, ओलात बचने के लिए झोंपड़ी गालनी पड़ेगी, और कपड़े भी चाहिएंगे, रजाई भी चाहिएगी, रोटी खाने का कोई साधन भी बनाना पड़ेगा, चाहे मांग के लाना पड़े, चाहे आप भिक्षा सूखी मिले तो बनाना पड़ेगा। ओए सांग फेर जोड़ दिया, बता इसमें क्या फर्क पड़ गया भाई। घर में विशेषकर ये हिम्मत मनुष्य ज्यादा करते हैं घर त्याग कर चले जाने की। परमात्मा ये बताना चाहते हैं, घर पे मान ले तेरा शादीशुदा है, तू रोटी बनी बनाई मिल रहा है, जो अपना दैनिक कार्य करो और परमात्मा का भजन भी साथ करो। तो यहाँ क्या बताना चाहते हैं, कुरवा और कोपीन लिए जो बनखंड गुफा बना हुए हैं। एक तो तुम्बा ले लिया, लोटा, ये तुम्बा जो होता है ना उसमें उसने काट कर ऊपर तीसा बना दे, लोटा पकड़ने का भी इसी में से बन जाता है, उसमें पानी रखें। उसको करवा भी करवा करमंडल भी बना लेते हैं, उसमें एक अच्छा प्रकार का बनाने लग गया। अब तो पहले विशेषकर वो तुम्बा सा बना काट कर उसमें पानी डाल दिया करते, यानी कति विरक्त दिखाने की, विरक्तता दिखाने की चेष्टा करते थे। और केवल शरीर पर एक कोपीन लेकर घरते तक कुछ नहीं लेकर जाते, केवल एक लंगोट बांध कर हाथ में करवा ले लिया, साधु बन गया, जंगल में जाकर गुफा बना ली। फिर क्या बताते हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती, फिर ग्रही द्वारे जावे हैं। वह पेट खुदा, खुदा माने भूख, क्षुधा, उसके कारण वो फिर गृहस्थी के आगे हाथ फैलाते फिरते, दियो माई दियो माई दियो माई कहते। ईब के हो गया भाई, इब ये गृहस्थ ये घर अच्छा लगा तेने। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे तुरही तुतकारा, ये गागड़ भांग घुटावे हैं। ओह, खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमात चलावे हैं, रणसिंगे और तुरही तुतकारा, गागड़ भांग घुटावे हैं। अब ये क्या करते, भांग क्यों पीने लगते हैं ये। अब आज ध्यान से भूखा रहना पड़ा जंगल में,
और फिर कुछ दिन के बाद रह रह कर घर की याद भी सताती रहती है। एक बार अंडी पाक के निकल जाए ये, फिर उल्टे नो नहीं जानते कि थरी हंसी होगी। फिर ये कोई नशे की आड़ लेते हैं, कोई सुल्फा यानी यूं गांजा पी लग जाएगा, चरस जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और वो चरस ना मिलने का भी तो जंगल में रहे वो भांग एक निरी जड़ी बूटी की तो पैदा हो जाती है। उस भांग ने घोट कर उसके पत्ता नर पानी में डालकर वो पी कर अपना पड़े रहे उड़े बेसुध। ये वही है कौन? खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रणसिंगे तुर ही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे नो जाण्या। अब जिसको देखो पुण्यात्माओं, भैंस या गाय के बच्चे को जो अपनी मां के स्तन को से दूध पी रहा होता है, उससे छुटवा करके व्यक्ति क्या करता है कि उस बच्चे को आगे ले जाने के लिए उसके हाथ मुंह में उंगली दे देता है, और वो बच्चा उसको मां का स्तन समझकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और उसको वहां ले जाता जहां उसको दूसरे एक हाथ से उसको बांधने लगता है। और तो इतने में वो बच्चा जिस उद्देश्य से उसने उस उंगली को 2-3 उंगलियां जो उसके मुख में दे रखी थी ऐसे करके उसने स्तन समझ कर ले रखी थी वह, और स्तन में तो दूध आवा था मीठा मीठा, इवन उंगलियां में तो क्या आवा था। थोड़ी देर तो वो चूसता है कि तुझे वही वस्तु प्राप्त है, लेकिन उसमें दूध तक कोई नहीं, फिर छोड़ देता है। फिर ऐसे ऐसे झटके मारता रहता है, फिर क्या मिल लो बांध दिया। तो ऐसे ही जो ये पुण्यात्मा पूर्व जन्म की थी वो घर त्यागने, ये प्रेरणा उन्हीं में होती है जो पहले जन्म के संस्कारी हंस होते हैं, जो जन्म जन्मांतर से भक्ति करते हुए आते हैं। फिर वो वहां से, क्योंकि तत्व ज्ञान किसी के पास है नहीं और वो प्रेरणा परमात्मा पाने की प्रबल है, घर त्याग जाते हैं। आगे उनको इसे अनाड़ी मिलना है ये नकली गुरु, अब उनको वो भक्ति बताते हैं, उसमें उनका आनंद आता नहीं, तो फिर दूसरे के पास भागते हैं, तीसरे के पास भागते हैं, चौथे के पास भागते हैं। फिर देखते हो आनंद तो वो है नहीं भक्ति में जो आपको आ रहा है, तो वो फिर क्या करें, फिर को तो शराब सुल्फा पीने लाग जा। सुल्फा महंगा गणा, ये भांग फ्री की मिल रहा है या नरी उत्पन्न हो जाती है, जड़ी होती है, एक पौधा होता है छोटा छोटा सा, तो उसको पी का अपने पड़े रहे बेसुध हो, ना घर की याद आवे ना को भगवान की याद रहे। खाखी और निर्वाणी नागा सिद्ध जमा चलावे हैं, रणसिंगे तुर ही तुतकारा, ये गागड़ भांग घुटावे। गागड़ माना अच्छी घोट के लिया, अच्छा डालना, इसमें पानी थोड़ा नशा गणा हो जा। अब कहने का भाव ये है कि ये भी नो बूंदी बन गई, काल तो इनको खूब नचाता है, इनको कति डिस्चार्ज करना चाहता है कि ये प्राणी गलत साधना करे, बकवादा में बढ़ा रहे और भक्ति से कतिहीन होकर के पशु योनि में चला जा। फिर इसका मुझे डर नहीं कि यू पार हो जाएगा, तेरे बाहर निकल जाएगा। काशी गया प्रयाग महोदित, फिर जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर पुष्कर परसे है, फिर द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बंधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीश नहीं दल करुणा, वो जग में साध कहावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाण्या, हम सतगुरु बैठे न्यू जाण्या। संपट चलाकू साहेब कहते, चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी, जाका दुनिया को मन भावे है।
अंधे उनके पुजारी भी अंधे हैं, ऐसे बेवकूफा का पाछा लाग रहे नालाका के। संपट चलाकू साहेब कहते चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। पारख लीजय शब्द पति जय सालिग सला पुजावे हैं, तुलसी तोड़ मरोड़ मूर्ख जड़ पे फूल चढ़ावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम्ब महादे ध्यावे हैं। बहुत तरह जो कहते जो भगवान ये सन्यासी जो हैं ये भगवान ने भी भूल गए। भगवान यानी भगवान शिव जी के नाम को से भी परिचित नहीं है, जिस नाम से शिव जी लाभ दे सकता है वो मंत्र भी कोई ना। ये तो बम्ब महादेव बम बम ये न्यू लागे कर। आपने देखा होगा जो कावड़ लेने जाते हैं, कावड़ लेने जाते हैं वो क्या करते हैं श्रद्धालु, क्योंकि आत्मा परमात्मा की तरफ में युगों से भटक रही है। ये जब तक उसको वो जिसको वो नहीं मिलेगा, जो दूध सतन नहीं मिलेगा माँ का, इतने काटड़ू टक्का को नहीं बच्चा, तो ऐसे ये आत्मा उस सुख को छोड़ आई सतलोक से, और उसके लिए तड़फ रही है, शायद इसमें मिल जाए, ऐसे मिल जाए, ऐसे मिल जाए। तो जैसा भी भ्रमित किया गया है भोले समाज को, वो कहाँ जाते हैं हरिद्वार में, वहाँ आते हैं मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 2 किलो गंगा जल लेकर चलते हो या किलो, और वहां से चलते हैं तो भगवान का नाम भी भूल गए। चलो डले डोती आना जाना ये धक्के खा रहे थे, कम से कम नाम भी सही हो उनके पास, आते जाते नाम लेते चले जा तो भी कुछ पुण्य मिल जा। वो क्या करते हैं बम 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 रत राग जो वही कम से कम वो नाम भी सही लो भगवान का, तो भी कि मेरा मिला वो बम बम दे दिया इनके हाथ में खिलौना। तो फिर क्या करते हैं कि जैसे वो वहां से लेकर वहां तक, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी परमात्मा की तरफ रहे हैं, कुछ पिछले जन्म के संस्कार थे, इन दोनों पुण्य है, वही प्रेरणा इनको प्रेरित करती रहती है। अब इनका पल्ला क्या रहता, जो कावड़ लड़ियां का पल्ला कुछ नहीं रहता। कैसे रास्ते में जगह जगह ये सेठ लोग भंडारे खोल देते और वहां ये खाना खाते फ्री, तो इनके पूर्व जन्म की जो थोड़ी बहुत कमाई थी उनने भी वो राम लूट ले। और सावन के महीने में तो संतों ने मना किया है कि सैर पे नहीं जाना चाहिए। कहते पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। इतना पाप लगे हमने, जैसे हम इन चौमासे को छोड़कर विशेषकर सावन को, इसके अतिरिक्त भी अन्य उसमें सीजन में हम पृथ्वी पर एक दिन में जो घूमते फिरते हैं करोड़ों जीवों को की हत्या कर देते हैं। और सावन में तो इतने जीव जंतु हो जाते हैं जिनकी गिनती नहीं। सारे वर्ष में तो इतने पाप हो, हर सावन में घूमते एकले उतने पाप हो जाते, इतने प्राणी मरते हैं। और ये सावन में लाए, इनके सावन में जो है ना, सावन में वहां से जल जाओ और यहाँ चढ़ाओ शिव जी के किसी मंदिर में। अरे भले पुरुषो, या गंगा भगवान शिव के लोकता आई है, और वो उस समय खूब नहावे पीवे आराम करे। तुम्हारे सिपाही गंगा जल के भूखे हैं क्या? वो यहाँ आकर तुम्हारे जल न पीवेंगे। अब वो क्या करते हैं कि वहाँ कुछ पुण्य कमाई तो उन्हें लूट ली जो इनका भोजन व्यवस्था करते हैं, और वो पाप हो गए नरे। वह गठड़ी बांध ली सामन में पैदल आनते, वो जल लाए थे गंगा का ठा के, वो डाले मंदिर के उस लिंग पे, उस पत्थर पे, और उनका पल्ला तो बम बम रह गया और ना रहा कुछ। और वो पाप बांध ली गठड़ी। तो वही बताना चाहते हैं, काकड़ भांग तमाखू पीवे बकरे काट तलावे हैं, सन्यासी शंकर को भूले बम महादे ध्यावे हैं। अब वो सल्फा भांग पी का बम बम, उन बेरा ने तुम किए बोलो हो के नहीं पड़े रहे, तो उन अनुयायिया ने भी बम बम सीख लिया। ये वो बम बम करते अंडे बेचारे उन बढ़ाए बेवकूफा के।
यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा, बैदा क्यों जाने हम सतगुरु बेटे न्यू जाने। हमने तो भाई भगवान सतगुरु मिल गए इसलिए ये व्यर्थ लगे, न्यू जाने हमने बैदा। ये 10 नाम दया नहीं जाने, गेरू कपड़ रंगावे हैं, पार ब्रह्म से परचे नाही, ये शिव को करता ठहरावे हैं। ये शिव जी ने भगवान मान्य बैठे हैं, पूर्ण परमात्मा का नबेरा भी को नहीं। सत साही